भगवान ने भी हमारी सुन ली। री नीट का ऑलरेडी इतना स्यापे चल रहे हैं कि क्या सच में सबके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। बिग हार्ट टू सीबीएसई फॉर, बट मैं क्यों पे करूं इट। और अगर मैं ही ब्लंडर करके आई हूं, जिनको फ्री फोकट के नंबर मिल गए हैं, मेरे कितने नंबर बढ़े रिवैल्यूएशन के बाद या मेरे। So hi everybody and welcome back to my channel and to a new YouTube video. So this is a very great news that revaluation हो रही है और मैं भरने वाली हूँ revaluation या नहीं, तो इन सब चीजों का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. So before starting the video, you should like, share and subscribe to my channel. तो मैंने अपना जितना इस YouTube चैनल पे रैंक किया है ना कि मेरे को मेरी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर मिले हैं एंड आई एक्सपेक्टेड टू स्कोर मोर, और मैंने चाहा था कि मुझे ज़्यादा आने चाहिए, तो मेरे 88% आए थे, बट मुझे 90 अबव केमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड थे जो मेरे नहीं आए. तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड थी कि यार इस बार क्या हुआ है और हमारे बैच के साथ ये क्यों हुआ है. बट शायद भगवान ने भी हमारी सुन ली और भगवान ने फिर वो चीज़ सीबीएसई को भी सुनाई है. तो मेरे को ऐसा लग रहा था, जनरली मेरे को ऐसा लग रहा था यार कौन ही सुनेगा, मतलब ठीक है यार अब 88% है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है. ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती रही थी, थोड़े दिन तक ये चीजें बहुत हाइप बनाएंगी, बट थोड़े दिनों बाद एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन एंड फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर अगले साल फिर ऐसा होगा, फिर से अगले साल फिर ऐसा होगा. बट ऐसा नहीं हुआ. सोशल मीडिया इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म. जब मेरे नंबर ऐसे आए थे, थोड़े टाइम तक मेरे को बुरा लगा, देन आई थॉट यार हो सकता है मेरे ऐसे नंबर आए हो. बट देन जब मैंने अपनी रिजल्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली थी, देयर वर सो मेनी कमेंट्स की सबके रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आया. तब मुझे लगा कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ. तो फिर मेरे को विश्वास हुआ नहीं भाई मैं ठीक हूँ, थोड़ा हो सकता है कि मेरे भी नंबर बढ़ रहे हो या ना बढ़ रहे हो, और अगर नहीं भी बढ़ रहे तो मुझे मेरी मिस्टेक्स देखनी चाहिए. तो फिर मैंने तो सोच लिया था कि मैं रिवैल्यूएशन के लिए भरने वाली हूँ, और मैंने उसी वीडियो में बोल दिया था. बट अब रिवैल्यूएशन की फीस इतनी ज्यादा, 1000 रुपीज वेरिफिकेशन के ले रहे हैं और फिर 1000 रुपीज आपको एक बार वापस देने थे, और फिर आपको एक 250 देने थे पैसे अगर आपका एक क्वेश्चन आपको ठीक करवाना है तो, और अगर वो ठीक नहीं, और अगर वो ठीक हो भी गया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला. तो मैंने जैसे पूरा कैलकुलेट करा था, तो मेरे को मैंने सोचा मैं पीसीएम का दूंगी, तो इट वाज कॉस्टिंग मी 5000 रुपीज. ओके, बट मैं क्यों पे करूँ, इट इज माई आंसर शीट, आई वॉन्ट टू चेक माई आंसर्स. ओके, थोड़ा मैन पावर लगती है तो एवरीबडी पैसे लगते हैं, ठीक है, बट 5000 मैं खर्च कर दूं जस्ट बिकॉज टू नो माई ओन मिस्टेक्स विच आई हैव डन. तो दैट वाज अ लॉट. तो एवरीबॉडी ऑन द सोशल मीडिया वाज रेंटिंग कि हमको फ्री रिवैल्यूएशन चाहिए. फिर मुझे लगा कि यार ये सब तो नहीं होने वाला, आई डोंट थिंक सीबीएसई ऐसा करने वाला है. बट लिटरली होगी ये चीज, मेरे को यकीन नहीं हुआ. एंड वी डोंट हैव फ्री revaluation एंड इट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज वो प्राइजेस 1000 से 100 पे आ गए एंड नाउ 250 से ₹25 पे आ गए, विच इज अ ग्रेट थिंग. एंड ये भी रिफंड पॉलिसी है कि अगर आपका जो क्वेश्चन आपने दिया है वो सही है तो ऑब्वियसली आपके पैसे रिफंड हो जाने हैं. तो कोई भी अपना बेफालतू में तो चेकिंग के लिए देगा नहीं. तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सबसे पहले वेरिफिकेशन अपना वो जो कॉपी है अपने आंसर शीट की वो मंगवाने वाली हूँ. उसके बाद आई एम गोइंग टू सिट विद माई सब्जेक्ट टीचर्स एंड दे विल चेक माई आंसर शीट्स विद मी कि अगर कोई मिस्टेक उनको लग रही है, बिकॉज वो भी वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड दे गो फॉर बोथ चेकिंग. तो वो मेरे मेरे आंसर शीट्स हैं, वो चेक करेंगे, अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो फिर वापस से हम 25 पर क्वेश्चन हम देंगे रिवैल के लिए. बट नाउ आई हैव अ वेरी पर्सनल प्रॉब्लम कि यार अगर मेरे नंबर नहीं बढ़े, मतलब मैंने अपनी आंसर शीट देखी, ठीक है, तो मैं अपनी आंसर शीट में अपनी सारी करतूतें देखने वाली हूँ जो मैं गलतियां करके आने वाली हूँ. और अगर मैं ही ब्लंडर करके आई हूँ एंड इट इज ओनली मी सेइंग कि सीबीएसई की गलती है और ओएसएम की गलती है एंड मेरी ही गलतियां निकल रही हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर देना. बट आई सपोर्टेड एवरीवन जिसके नंबर बढ़ेंगे, बट आई होप मेरे भी नंबर बढ़े, बिकॉज मेरे को इतना तो भरोसा है कि मेरी केमिस्ट्री में 90 अब आने थे भाई, इतने कम भी नहीं आने थे. ठीक है चलो 80s में हो जाते, नहीं आए तो मेरी उसी सब्जेक्ट की वजह से मेन परसेंटेज गिरी है, विच वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड. एंड सीबीएसई ने ये चीज सुन ली एंड आई एम सो 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 हैप्पी. एंड मेरे को समझ में आ गया नहीं यार सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज मैं सोच रही थी कि यार यहाँ क्यों सुनेगा कोई किसी की. ऑब्वियसली नीट का इतना झामा सा चल रहा है, री नीट का ऑलरेडी इतना स्यापे चल रहे हैं, उसके बाद सीबीएसई का और हो गया है. तो आई डोंट थिंक ओएसएम का ऐसा दोबारा होने वाला है एंड वो मार्क्स देंगे. एंड इन मेनी इंटरव्यूज आई हैव सीन दैट सीबीएसई एग्जाम काउंसलर हैज
थोड़ा उन्होंने बोला है कि उनसे शायद कोई कॉपीज ब्लड स्कैन हुई है। बहुत सारे टीचर्स ने इंटरव्यूज में एडमिट करा है कि उनसे बहुत सारी ब्लड कॉपीज जो हैं वो स्कैन हो गई हैं, एंड उस वजह से उन्होंने रैंडमली नंबर दे दिए हैं। ठीक है, रैंडमली नंबर भाई, जिनको फ्री फोकट के नंबर मिल गए हैं, इट फेयर? ऑब्वियसली इट इज नॉट, बट मेरे को तो भाई रीवैल भर रही है, मैं खुश हूँ भाई, जितना मिल जाए उतना उतने में खुश रहना चाहिए, मैंने ये चीज सीख ली है। तो उन बच्चों को ऐसे फ्री के नंबर मिल गए, टीचर्स बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हुआ था, उसका ब्लड कॉपीज आ रही थी स्कैंड। बट अब द क्वेश्चन इज कि क्या सच में सबके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे? अगर सबके नंबर बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, लाइक 5 5 6 6 नंबर एक सब्जेक्ट में बढ़ रहे हैं, देन ओएसएम इज अ टोटल फेलियर, बिकॉज हो सकता है अगले साल भी ये चीज हो सकता है उससे अगले साल भी। कब तक आप दोबारा दोबारा रीवैल के लिए बच्चे भरते रहेंगे? देन इट इज अ कॉस्ट ऑफ इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम फॉर सीबीएसई, चाहे वो 100 है चाहे वो 25 है, कि अगर हर साल ओएसएम की वजह से ये चीजें होती रहेंगी तो या ये तो सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो इसीलिए आई थिंक दिस टाइम एवरीबडी शुड लुक इन टू दिस, एंड स्पेशली सीबीएसई शुड ओपन आईज की भाई ठीक है, हमारी ही गलती थी, मान लेनी चाहिए, बिकॉज सीबीएसई ने अपने आप को बहुत डिफेंड करा है कि हमारी तो ओएसएम चेकिंग एकदम फैंटास्टिक है, एकदम अमेजिंग है, कोई गलती नहीं है। बट देन नाउ इट्स द टाइम, देखते हैं हम सबकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी होती हैं या नहीं। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू गिव द रिवैल्यूएशन। एंड मैं तो देखो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी दे दूँ, वैसे उसमें अच्छे आए हैं मेरे, बट मैं सोच रही हूँ अगर 2 3 नंबर कम भी है, उसकी भी मैं कॉपी स्कैन मंगवा लूँ, क्योंकि गलतियां होंगी। और जो जिसमें मेरे को एक्सपेक्टेड थे, जो जो मेरे कम भी आए और मुझे उसमें कम एक्सपेक्टेड थे, तो मैं वो भी दे दूंगी, जस्ट बिकॉज मैं अपनी गलतियां देख सकती हूँ, ताकि वो मेरे को कॉलेज में जाके काम आए। ठीक है, क्योंकि वही सेम सब्जेक्ट्स आई हैव टू स्टडी again for 4 years, which is PCM. And yeah, this is it for today. For more such videos, like, share, and subscribe. And a big heart to CBSE for whatever they did. And I just want to say that social media is a big platform, and India has freedom of speech, and हम सबकी justice वाली पुकार सुन ली गई है, and we got a revaluation. And आई ऑल्सो टेल यू गाइस कि मेरे कितने नंबर बढ़े रिवैल्यूएशन के बाद, या मेरी बेइज्जती हुई और मेरे एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। सो या, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।